राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे बालक के रूप में पृथ्वी की यात्रा के लिए निकले। वह एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल लिए घूम रहे थे और बोल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। यह कहते हुए वे गांव-गांव में घूम रहे थे, लेकिन कोई भी गणेश जी की इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। सभी हंस रहे थे और बोल रहे थे, अरे मूर्ख लड़के, क्या एक चम्मच दूध और एक मुट्ठी चावल से खीर बनाई जा सकती है। इस तरह गणेश जी महाराज गांव-गांव घूम रहे थे और खीर बनाने के लिए याचना कर रहे थे, लेकिन खीर बनाने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। सुबह से शाम होने लगी, तभी एक बूढ़ी माँ अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने गणेश जी को देखा और कहा, बेटा, अपना खीर बनाने का सामान मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, खीर बनाने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आ गई। गणेश जी ने बर्तन में दूध और चुटकी भर चावल डाला। यह देखकर बूढ़ी माँ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बूढ़ी माँ के घर के सारे बर्तन दूध ही दूध से भर गए। गणेश जी महाराज ने बुढ़िया माई से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तुम खीर बना के रख लेना, मैं आकर खीर खाऊंगा। तभी बुढ़िया माँ बोली, बेटा, इतना खीर का हम क्या करेंगे। तब गणेश जी ने कहा, माता, आप पूरे गांव में खीर खाने के लिए सबको आमंत्रित कर दो। बूढ़ी माँ खुशी से कहती है, ठीक है बेटा, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। बूढ़ी माँ मन लगाकर बहुत अच्छे से खीर बनाने लगी। खीर की मीठी मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वे गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव के लोग बुढ़िया माँ की हंसी उड़ाने लग गए। कुछ लोग सोच रहे थे, इतने दिनों से भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली बुढ़िया माँ आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है। उनमें से एक महिला कहती है, तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं है, तुम आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए क्यों बुला रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ थोड़ा हंसकर वहाँ से चली गई। गांव के लोग उत्सुकता से बूढ़ी माँ के घर आ गए। बूढ़ी माँ के घर पर पूरे गांव के लोगों की भीड़ लग गई। जब बूढ़ी माँ की बहू को इस दावत का पता चला, तो वो भी जल्दी से अपने बेटे और बेटी को लेकर सबसे पहले बूढ़ी माँ के घर आ गई। अपने पोते पोतियों को देखकर बूढ़ी माँ अत्यंत खुश हुई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे सब खीर खाने के लिए जिद करने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियों को खीर परोस कर बाहर बैठ गई। बहू जब रसोई घर में गई तो उसने खीर से भरा बर्तन देखा। बर्तन को देखते ही बहू के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आता देख बहू से रहा नहीं गया। उसने एक कटोरी में थोड़ी खीर ली और दरवाजे के पीछे चली गई और बोली, जय गणेश जी महाराज, भोग लगाना। इतना बोलते ही थोड़ी सी खीर नीचे गिर गई। गणेश जी ने सोचा, इसने मेरे भोग लगाया है। गणेश जी भी प्रसन्न हो गए। बूढ़ी माँ गणेश जी को आता देख कहने लगी, बेटा, खीर तैयार है, आकर भोग लगा लो। गणेश जी ने कहा, तेरी बहू जब मेरा नाम लेकर भोग लगा रही थी, तभी मेरा पेट भर गया, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तुम खाओ, अपने परिवार और पूरे गांव को खिलाओ। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, खीर बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भरने के बाद भी बहुत ज़्यादा खीर बच जाएगी, फिर मैं उस बची हुई खीर का क्या करूं। माँ, बची हुई खीर तुम अपने घर के चारों कोने में रख देना। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए।
जब सारा गांव भर पेट खीर खा चुका था तब भी बहुत सी खीर बच गई। बूढ़ी माँ बची हुई खीर को पतीले में रखकर अपने घर के चारों कोने में रख देती है। जब बूढ़ी माँ ने सुबह उठकर देखा तो खीर के पतीले को देखकर हैरान हो गई। खीर के पतीले में खीर की जगह हीरे मोती सोना चांदी भरे पड़े हैं। बूढ़ी माँ ये देखकर कहती है, एक समय मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं भीख मांगकर गुजारा करती थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे बहू भी मेरे पास है। मेरी सारी गरीबी दूर हो गई है। मैं चैन से जी सकती हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने मुझे दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, गणेश जी महाराज की कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। मित्रों, आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री गणेश ज़रूर लिखें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।